हेलो दोस्तों, आज मैं लुक अवे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि 2018 में आई थी। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें दो ट्विंस बच्चों की सोनोग्राफी की फोटो दिखाई जाती है। तभी उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और दूसरे बच्चे को हार्म पहुंचाने लगता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 17 साल की मारिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है। मारिया हाई स्कूल में पढ़ाई करती है और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। मारिया एक शर्मीली लड़की थी, जिस कारण से वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आती है और अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। तब हम नोटिस करते हैं कि उसकी फैमिली एक दूसरे से बात नहीं कर रही है। इसके बाद मारिया स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती है और स्कूल जाते टाइम अपनी सिगरेट को जला लेती है। रास्ते में मारिया को एक दूसरी स्टूडेंट मिलती है जो कि मारिया की हमेशा इंसल्ट करते रहती है, लेकिन मारिया को इसकी आदत हो गई थी क्योंकि वो उस लड़की के साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी। इसके बाद जब मारिया स्कूल बस में चढ़ती है तो उसे कुछ स्टूडेंट परेशान करने लगते हैं क्योंकि उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था, जिस कारण से मारिया बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती थी। यहाँ पर मारिया की एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम लिली होता है, लेकिन लिली हमेशा उसका दोस्ती की आड़ में यूज़ करती थी। इसीलिए मारिया अकेले बैठकर हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है। लेकिन मारिया लिली से थोड़ी जेलस थी क्योंकि लिली बहुत ज़्यादा फेमस है और साथ ही उसका सोन नाम का एक बॉयफ्रेंड है जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन मारिया सोन से प्यार करती है, जिस कारण से वो उससे और भी ज़्यादा जेलस हो जाती है। इसके बाद मारिया स्कूल से घर पर आती है और अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर करने लगती है। दरअसल वो अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि मारिया के पिता डेन एक प्लास्टिक सर्जन होते हैं और वो अपना ज़्यादातर वक्त खुद के काम में ही बिताते थे और डेन को हर चीज़ परफेक्ट पसंद होती है, जिस कारण से वो अपनी बेटी को भी परफेक्ट देखना चाहते थे, जिस कारण से मारिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया की माँ एमी मेंटली अनस्टेबल थी। उसे काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर आते थे, जिस कारण से वो हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। साथ ही डेन अपनी पत्नी एमी को चीट करता है और इस बारे में मारिया और एमी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन फिर भी एमी इस तरह से दिखाव करती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। इसके बाद एमी मारिया को किसी लड़के के साथ डेट करने के लिए बोलती है। दरअसल वहाँ पर एक फेस्टिवल आने वाला था और एमी चाहती थी कि वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करे, जिस कारण से एमी के साथ साथ उसके पिता डेन भी उसे डेट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन मारिया अपनी माँ को चुप रहने के लिए बोलती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल डेन को अपनी बेटी की परवाह नहीं थी, लेकिन मारिया की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इधर डेन एमी से कहता है कि मारिया किस तरह की लड़की है, उसे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाता। ऊपर से मारिया अपने पिता की सारी बात सुन लेती है, जिस कारण से वो अपने रूम में जाती है और मिरर के सामने अपना चेहरा देखने लगती है। तभी मारिया को मिरर के पीछे से एक फ़ोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल ये वही सोनोग्राम का फ़ोटो था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, लेकिन मारिया उस फोटो को इग्नोर कर देती है और वॉशरूम में नहाने के लिए चले जाती है और बाथरूम में ही लेटकर वहां अकेले टाइम स्पेंड करने लगती है। तभी मारिया को अपना ही रिफ्लेक्शन हिलते हुए दिखाई देता है, जिस कारण से मारिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो डरते हुए अपने मिरर को साफ करती है, जिस कारण से उसे अपना रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई देने लगता है और उसका रिफ्लेक्शन उसे देखकर स्माइल भी करने लगता है। ये देखकर मारिया जल्दी से बाथरूम से बाहर निकलती है और अपने रूम के अंदर चली आती है। जब मारिया सुबह उठती है तो उसे कल रात के हादसे से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, जिस कारण से वो नीचे आकर अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है और उसकी माँ वहीं पर ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी डेन मारिया को देखकर बोलता है कि तुम्हारी शक्ल बहुत ज़्यादा भयानक दिखती है और ऐसी शक्ल के साथ तुम बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा सकती, इसीलिए तुम ऊपर जाकर अपने फेस पर थोड़ा मेकअप लगा लो। ये सब सुनने के बाद मारिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और ऊपर चली जाती है। इसके बाद मारिया वॉशरूम में जाकर थोड़ा सा मेकअप लगाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन उससे अलग एक्टिविटी कर रहा होता है। यहाँ पर मारिया को कुछ भी गलत नज़र नहीं आता, जिस कारण से वो स्कूल के लिए निकल जाती है। इसके बाद मारिया बस स्टॉप पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मार्क नाम का लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है ताकि वो मारिया को परेशान कर सके। मार्क को देखकर मारिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसका चेहरा सहम जाता है,
लेकिन तभी अचानक से लिली अपनी नई कार लेकर वहाँ पर आती है और मारिया को बैठालकर वहाँ से ले जा लेती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड सॉन के घर के पास पहुँचती है और उसे पिकअप कर लेती है, जिस कारण से मारिया को पीछे की सीट पर बैठना पड़ता है। जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आगे चल रही होती है और मारिया पीछे। तभी अचानक से मार्क मारिया से टकरा जाता है, जिस कारण से मारिया गिर जाती है, जिस कारण से वहां मौजूद सभी स्टूडेंट मारिया पर हंसने लगते हैं। ये देखने के बाद सोन मारिया की हेल्प के लिए वहां पर आता है और मार्क पर चिल्लाने लगता है। सोन की मदद करने के बाद मारिया उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और मारिया के दिल में सोन के लिए और भी ज़्यादा जगह बन जाती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद मारिया घर पर पहुंचती है और वो आज के इंसिडेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी अचानक से उसे वॉशरूम में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। फिर वो वॉशरूम में जाकर देखती है तो मिरर के सामने उसे कुछ अजीब सा नज़र आता है। वो वहाँ पर देखती है कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उससे बात कर रहा है और वो रिफ्लेक्शन अपना नाम एरम बताती है। वो दिखने में बिल्कुल मारिया की तरह लग रही थी, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग था। फिर एरम उसे बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। फिर मारिया एरम से पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। दरअसल एरम मारिया को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी और एरम मारिया को बोलती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं उससे बदला भी लूँगी। अगले दिन हम मारिया को देखते हैं जो कि एरम से बात करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है, जिस कारण से ब्रेकफास्ट करते समय उसके पेरेंट्स उसे नोटिस करते हैं। डेन अपनी बेटी को इतना ज़्यादा पॉजिटिव देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। फिर मारिया अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो सर्दियों में प्रोम डांस के लिए जाएंगी, जिस कारण से मारिया के पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मारिया स्कूल में अपनी दोस्ती बढ़ाने का फैसला करती है। जब वो स्कूल जाती है तो लिली और सॉन से मिलती है। तब मारिया लिली से बोलती है कि क्या तुम मुझे आइस स्केट सिखा सकती हो, जिस पर लिली हाँ बोल देती है। यहाँ पर लिली और सोन मारिया के बदले बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मारिया अभी भी सोन को लेकर लिली से जेलस होती है। इसके बाद वो मिरर के सामने आती है तो एरम को भी इस बात का एहसास हो जाता है। इसके बाद मारिया अपने पिता के साथ आज का दिन बिताने का सोचती है, जिस कारण से वो उसके पिता के क्लिनिक में चली जाती है और अपने पिता को काम करते हुए देखने लगती है। जहाँ पर जाकर मारिया को पता चल जाता है कि उसके पिता की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आई है। इसके बाद मारिया के पिता उसे एक मूवी देखने के लिए ले जाते हैं। दरअसल मारिया और उसके पिता के बीच का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अजीब था, जिस कारण से मारिया उसके पिता के साथ टाइम स्पेंड करके अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती थी। मूवी देखने के बाद जब मारिया बाहर आ रही होती है तब मार्क उससे टकरा जाता है। मारिया मार्क को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन मार्क उसके पिता के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो मारिया का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है। लेकिन डेन समझ जाता है कि मार्क मारिया को परेशान करता है, जिस कारण से वो मारिया को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद जब उसके पिता उसे घर पर ले जा रहे होते हैं तब उसके पिता उसे बोलते हैं कि मैं जल्द ही तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट देने वाला हूँ। इसके बाद मारिया फिर से एरम से बात करने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मेरे पिता इस बार मेरे बर्थडे पर मुझे एक कार गिफ्ट देने वाले हैं, ताकि मैं स्कूल बस की जगह अपनी कार से स्कूल जाऊँ और कोई भी मुझे परेशान ना कर सके। इसके बाद उसके पिता उसे बताती है कि मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हें बहुत ज़्यादा सुंदर बना दूंगा। इसके बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगोगी। ये सुनने के बाद मारिया का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मारिया फिर से एरम से मिलने के लिए जाती है और एरम मारिया की बात सुनने के बाद मारिया के जान पहचान वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। लेकिन जल्द ही मारिया की माँ एमी को पता चल जाता है कि मारिया अकेले में किसी से बात करती है और उसकी माँ समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद एमी डेन के पास जाती है और उसे इस बारे में बताने लगती है। तब डेन एमी पर गुस्सा होकर उसे बोलता है कि मैं मारिया के बारे में अब बात नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अपना मुंह चुप कर कर यहाँ पर सो जाओ। अगले दिन हम लिली और मारिया को साथ में देखते हैं, जहाँ पर लिली मारिया को स्केटिंग सिखा रही होती है। मारिया को स्केटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिस कारण से मारिया वहीं पर गिर जाती है। इस बात पर लिली मारिया का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। यहाँ मारिया बर्फ पर अकेली रह जाती है, जिस कारण से एरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब मारिया अपने बाथरूम में होती है तब एरम उसे बताती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और तुम दुनिया की हर अच्छी चीज़ को डिज़र्व करती हो। फिर अगले दिन प्रोम डांस का डे आता है, जहाँ पर मार्क मारिया को परेशान करने के लिए उस पर हमला कर देता है, जिस कारण से मारिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है।
और साथ ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है, जिस कारण से वो वॉशरूम में जाकर एरम से बातें करने लगती है और मिरर को छूकर एरम से बातें करते हुए वो एरम को अपनी जगह दे देती है और वो एरम की जगह खुद मिरर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरर में मारिया थी और एरम बाहर आ चुकी थी। इसके बाद हम एमी को देखते हैं, जिसे अपने बच्चों को जन्म देने के बारे में बहुत ज़्यादा भयानक सपना आता है। दरअसल ये सब एरम मारिया की बॉडी को कंट्रोल कर रही थी, जिस कारण से सबके साथ ये सब हो रहा था। और एरम का एमी से क्या कनेक्शन है, ये वीडियो में हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हम मारिया को स्कूल में देखते हैं। अब क्योंकि एरम ने मारिया के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया था, जिस कारण से मारिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। इसी बीच मार्का एरम को परेशान करने लगता है, जिस कारण से एरम उसे जॉब देने के लिए आगे बढ़ती है और उसे धमकी देकर डराती है कि आगे से ऐसा मत करना। इसके बाद एरम घर पर जाती है और अपनी माँ की मदद करने लगती है। फिर वो एमी को डेन की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मनाती है, ताकि एमी को उसके हस्बैंड की सारी सच्चाई के बारे में पता चल सके। लेकिन इस बात पर एमी मारिया यानी कि एरम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद एरम मारिया से बात करने लगता है, जो कि उसी के अंदर होती है। इसके बाद मारिया उसे बोलती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर एरम उसे बोलती है कि जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है मैं उससे बदला ज़रूर लूँगी, जिस कारण से एरम सबसे पहले मार्क से बदला लेती है और वहाँ पर जाकर उसके पैर को सबसे पहले तोड़ देती है। इसके बाद हम एरम को स्केटिंग करते हुए देखते हैं और लिली ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी दोस्तों को इतनी अच्छी स्केटिंग करते हुए नहीं देखा था। यहाँ एरम लिली को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी तेज़ी से स्केटिंग करने लगती है, लेकिन तभी लिली का बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरते हुए उसका सिर एक बर्फ के टुकड़े से टकरा जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इस रात जब एरम मारिया से बात करती है तो मारिया लिली के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और एरम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। फिर वो एरम को बोलती है कि तुम वापस से अपनी जगह पर आ जाओ और मुझे बाहर आने दो, क्योंकि एरम जो भी कर रही है वो बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन एरम मारिया को अपनी बॉडी स्विच करने के लिए मना कर देती है और अपने प्लान को जारी रखती है। इसके कुछ दिनों बाद हम एरम को सोन के साथ पार्टी करते हुए देखते हैं। दरअसल एरम ने मारिया की बॉडी में आकर उसे पूरी तरह बदल दिया था और साथ ही वो ड्रिंक स्मोक भी करने लगी थी। यहाँ सोन और एरम पार्टी करने के बाद एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन एरम को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे बोलती है कि पुलिस तुमसे और मारिया से लिली के केस के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मारिया पुलिस स्टेशन जाने से सोन को मना कर देती है, जिस कारण से सोन को शक होने लगता है कि मारिया ने कुछ न कुछ गलती जरूर करी है, जिस कारण से वो मारिया को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करता है, जिस कारण से एरम एक बोतल उठाकर उसके सिर पर वार कर देती है और वहीं पर सोन की मौत हो जाती है। एरम सोन को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन वो गलती से वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं, जिसे बच्चे देने के बारे में ज़्यादा सपने आने लगे थे। तब हमें पता चलता है कि एमी ने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था और मारिया और एरम दोनों जुड़वा बहन थी, लेकिन डैन ने उसे पैदा होने के बाद ही मार डाला था, क्योंकि वो एबनॉर्मल पैदा हुई थी। यानी कि एरम मारिया की ही बहन है और उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है और यही वजह थी कि एमी हमेशा परेशान रहती थी। इसके बाद एरम डैन की क्लिनिक जाती है और उससे बात करके उसे बोलती है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं रहती तो तब भी तुम मुझसे अच्छे से बात करते क्या। इसके बाद डैन थोड़ा सोचता है और उसे जवाब देता है कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल हो ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद एरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डैन को ही मार डालती है, लेकिन बदला लेने के बाद उसे मिरर में मारिया नहीं दिखाई देती, जिस कारण से वो अपनी माँ के पास वापस चली जाती है और उसे देखने से हमें ऐसा लगता है कि मारिया और एरम एक ही बॉडी में एक साथ रह रहे हैं और वो खुशी खुशी अपने माँ के साथ टाइम बिता रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।